203 सीटों का नुकसान करा देंगे, 100 के अंदर एनडीए को समेट देंगे। देखिए, ये कोई दिवा स्वप्न नहीं है, धरातल पर उतरने वाली बात है जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कही है। समझना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में आई थी और उनको मैंडेट मिला था, उन मुद्दों पर ये लोग टिक नहीं पाए, कुछ काम नहीं किया। आज देश की जनता के सामने इनकी सच्चाई आ चुकी है। और अगर देश के स्तर पर सभी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी जो प्रोमिनेंट रीजनल पार्टीज हैं वो एकजुट हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से इनको एक बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पहले भी ऑलमोस्ट सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं से बातचीत ये फॉर्मूला दे रहे हैं अभिषेक जी, ये आप फॉर्मूला दे रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को डराकर उनसे से ज्यादा सीटें आप हथियाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई डराने जैसी चीज नहीं होती और हम लोगों ने इस बात को नहीं कहा है कभी भी। आपने देखा ना कि किस साफगोई के साथ हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बहुत सारे लोग उनके बारे में भ्रामक खबरें परोसने की कोशिश करते हैं कि उनकी रुचि है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए प्राथमिकता है विपक्षी दलों का एक प्लेटफॉर्म पर होना। जिस दिन विपक्ष के सभी दल एकजुट हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन हो जाएगा, हर कुछ तय हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि जो संख्या हमारे नेता ने कही है वो संख्या आप लोग भी एग्जिट पोल के समय और जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे 2024 में, उस दिन आप लोग भी यही बात कह रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी के बताए रास्ते पर जिस तरह से विपक्ष के लोग एकजुट हुए, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। तो सिर्फ मोदी को रोकने के लिए इतनी सारे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें लोकतंत्र कहां बचा? नहीं, इसमें सिर्फ मोदी को रोकने जैसी बात नहीं होती है। हमने किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारी विचारधारा मिलती है और भाजपा के हम साथ भी रहे इतने वर्षों तक, लेकिन उसके बावजूद हमारी विचारधारा, पार्टी की सोच अलग भी रही है। यहाँ मेन मकसद क्या है? मकसद ये है, आप क्रेडिबिलिटी की चर्चा हो रही थी, मैं सुन रहा था। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, दूसरी बार देश की जनता ने अपार बहुमत के साथ मौका दिया। किस उम्मीद में मौका दिया? इस उम्मीद में मौका दिया कि आपने जो वादे किए, आपने कहा कि आप बेरोजगारी दूर करने वाले हैं, आपने कहा कि आप लोगों को 15 लाख रुपए सबके खाते में आप देंगे, आपने और बड़े बड़े वादे किए, किसानों की आय दुगनी करने की बात की। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। बिहार जैसे राज्यों के साथ आपने पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया। इन मुद्दों पर हमारा आपसे विरोध है, कोई व्यक्तिगत विरोध तो है नहीं। और देश के स्तर पर विपक्ष के सभी लोग एकजुट होंगे, अपने आप फॉर्मूला निकलकर सामने आ जाएगा जब हर प्रदेश से भाजपा की सीटें, एनडीए की सीटें घटनी शुरू हो जाएगी। एकजुटता और विश्वसनीयता की बात करें अभिषेक, बिहार में खबर तो ये चल रही है कि आरजेडी आपसे पीछा छुड़ाना चाहती है। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? नहीं, ये सब अच्छा, आरजेडी के शीर्ष नेता कौन है? लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी। आप लोग हमेशा उनका बयान चलाते हैं। उनके बयानों में साफ तौर पर यही है कि महागठबंधन के नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ऐसी बातें दोहराई जाती हैं, उसके बाद भी भ्रामक खबरें चलाने वाले लोग चला सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसी खबरों को आप जैसे प्रतिष्ठित चैनलों को तवज्जो देने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं बिहार में ऐसी खबर चल रही है, मैं तो ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं बिहार में ऐसी खबरें चल रही है, हवा गर्म है, इस पर भी तो सवाल होगा। ये खबरें मिथ्यापूर्ण है जी, ये खबरें मिथ्यापूर्ण है। भाजपा के लोगों की बेचैनी, आप उनके नेताओं प्रवक्ताओं के बयान को सुन लीजिए। अभी 2 दिन पहले आपके नेता नीतीश कुमार कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के लिए एक आध कैबिनेट सीट बचा है, बहुत ज्यादा जगह है नहीं, इसलिए कांग्रेस को बहुत दे नहीं सकते। बिहार के कैबिनेट में जहां आपकी सरकार है वहां आप एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं, आप फॉर्मूला 2024 का देते हैं। मैं इस पर जवाब लूंगा अजय उपाध्याय जी से, आप पहले जवाब दे दीजिए। छोटा सा जल्दी से। नहीं किया विवेक जी, कैसे एडजस्ट नहीं किया? एकदम एडजस्ट किया है। कांग्रेस के साथियों का सम्मान है, हर घटक दल का सम्मान है। हम इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं। तेजस्वी यादव जी ने गठबंधन के अंदर की बातों को कहा है और वो हमारे अंदर की चीजें हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कुरुक्षेत्र में हिस्सा लेने के लिए।